जेल से फरार हुए जो कैदी हैं वो भारत आने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए चौकसी भारत में बढ़ाई गई थी। नेपाल के कैदियों की भारत में घुसने की कोशिश थी। सीतामढ़ी से सटी सीमा पर 23 कैदी हिरासत में लिए गए हैं। मुस्तैदी 24 घंटे की बढ़ा दी गई थी। बॉर्डर इलाके में भारत पैनी नजर बनाए हुआ था वहां के हालातों के, और ऐसी खबरें थी कि जो कैदी वहां से भागे हैं, फरार हुए हैं, वो हो सकता है भारत में प्रवेश करने की कोशिश करें। और सीतामढ़ी से सटी सीमा पर 23 कैदी हिरासत में लिए गए हैं। रोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, रोहित अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा बताइए, क्योंकि ऐसी आशंकाएं तो थी कि जो कैदी फरार हुए हैं ये भारत घुसने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी मुस्तैदी भी थी कि हमने वहीं बॉर्डर पे ही पकड़ लिया। बिल्कुल, देखिए इस बात की आशंका थी क्योंकि नेपाल की जेल से जो 13,000 से भी ज़्यादा जो जेल में बंद थे कैदी, वो जो फरार हुए थे, तो जाहिर सी बात है उसमें से बहुत सारे कोई नेपाल के थे, कुछ बांग्लादेश के, कुछ अन्य देश के भी थे। और इसी कड़ी में कल भी जो है बांग्लादेश के एक कैदी को रक्सौल बॉर्डर पर जो है बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया था। और जब उससे एसएसबी ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है और वो भारत में प्रवेश करके कलकत्ता के रास्ते जो है वो बांग्लादेश जो जाने की कोशिश में था, तो उसको पकड़ा गया। और आज भी जो है सीतामढ़ी में जो है 2 दर्जन तकरीबन कैदियों को जो है पकड़ लिया गया है। तो इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि ये जो तमाम कैदी हैं ये कि हो सकते हैं इसमें से अधिकतर लोग जो है वो कैदी भारत में प्रवेश करके कहीं और जाने की फिराक में हो। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, और वैसा कर भी दिया गया है सरकार की तरफ से। भारत की नेपाल और जो सीमा जो है, इंडो नेपाल सीमा जो है वो पूरी तरीके से कहें तो एक तरीके से सील इस वक्त जो है वो कर दी गई है और किसी को भी वहाँ से आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।